हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, कल हमने यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस में आपका परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स और रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स के विषय में बात किया था। अब हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों देखो दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर length rod to measure the breadth of any road is 20 meter. How much maximum error of its measurement? तो बच्चों, अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको आप कई बार पढ़िए और फिर उसमें देखिए कि आपका क्या दिया हुआ है और हमें क्या सॉल्व करना है। तो अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर लेंथ रॉड। अगर आप देखेंगे तो ये 1 मीटर लेंथ रॉड दी हुई है जिससे हमें क्या करना है, टू मेजर द ब्रेथ ऑफ एनी रोड, जिससे आपको रोड मेजर करना है 1 मीटर लेंथ की रॉड से, और वो आपका कितना है 20 मीटर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि 1 मीटर लेंथ रॉड, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेल्टा एल यूज करेंगे, यानी कि 1 मीटर। अगर आप देखेंगे डेल्टा एल इक्वल 1 मीटर। फिर आप देखें, अगर आप कहें तो ये इसका एक तरीके से लीस्ट काउंट हो सकता है। अगर आपने देखा होगा कल हमने परसेंटेज एरर का फार्मूला बताया था कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 या फिर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो उसी तरीके से यहाँ पे चूंकि लेंथ है, यहाँ पे दिया आपका ब्रेथ है, लेकिन हम ट्रीट उसको लेंथ से ही करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेल्टा एल 1 मीटर और ब्रेथ, चूंकि आप लेंथ की तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे एल इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हाउ मच मैक्सिमम एरर ऑफ इट्स मेजरमेंट। तो बच्चों, अगर मैक्सिमम एरर ऑफ इट्स मेजरमेंट करना है, यानी कि जो आपका लेंथ दिया है उसकी मैक्सिमम एरर आपको मेजर करना है। तो ये जो मैक्सिमम एरर ऑफ इट्स लेंथ है या फिर मेजरमेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा जो मैक्सिमम एरर होता है, अगर हम उसको डिनोट करें, चूंकि लेंथ के लिए बात किया है, तो यहाँ पे मॉड का साइन लगाएंगे बच्चों और डेल्टा एल अपॉन एल, और फिर यहाँ मैक्स लिखेंगे इंटू 100 होगा। अगर इसको थ्योरेटिकल समझेंगे तो ये आपका तो तरीका हो गया कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि मैक्सिमम एरर ऑफ लेंथ। इसको हम लोग थ्योरी में मैक्सिमम एरर ऑफ लेंथ भी बोलते हैं, या फिर इसको लिखना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो डेल्टा एल अपॉन एल मॉड में मैक्स इंटू 100, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा हमें यही सॉल्व करना है, तो डेल्टा एल अपॉन एल मॉड में मैक्स इंटू 100 इक्वल, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। आपने देखा है कि डेल्टा एल इक्वल टू 1 मीटर, एल आपका 20 मीटर है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा मॉड में डेल्टा एल अपॉन एल मैक्स इंटू 100 इक्वल, डेल्टा एल के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और एल के प्लेस पे 20 इंटू 100। तो आप देखेंगे कि ये 20 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल मॉड में मैक्स इंटू 100 इक्वल 5% आपका हो जाएगा। तो ये आपका मैक्सिमम एरर ऑफ इट्स लेंथ हो गया या फिर मेजरमेंट में हो गया। आगे बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि इफ एरर बिकम 1.5% टू मेजर द रेडियस ऑफ ए सर्किल। अब कहते हैं कि हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ इट्स एरिया। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग को जानना है कि सर्किल का एरिया क्या है। तो फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ इट्स एरिया है, तो ये आपका ए लिखा हुआ है, यानी कि आपका एरिया है। तो अगर इसको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया में कन्वर्ट करना चाहें या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में उसको लिखना है, तो डेल्टा ए अपॉन ए मॉड में मैक्स इंटू 100। बच्चों ये जो पाई है ये कांस्टेंट है, तो हमको जो फार्मूला सेट करना है, ये जो पावर है ये आपका आगे रहेगा, और यहाँ पे जो आर है इसको जो हम चेंज करेंगे परसेंटेज एरर की तरह, तो डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 100 हो जाएगा, और ये जो 2 आपका है ये आपका यहाँ पे आगे हो जाएगा। अब आप देखिएगा
यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एरर बिकम, या फिर परसेंटेज एरर 1.5% टू मेजर द रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो हम इसे लिखते हैं, बट ये आपका डेल्टा आर अपॉन आर स्मॉल ब्रैकेट इनटू 100, या फिर इसी को कहते हैं परसेंटेज एरर ऑफ द रेडियस, इक्वल आपका 1.5%। तो बच्चों आपने फार्मूला देखा है कि मॉड में डेल्टा ए अपॉन ए मैक्स इंटू 100 इक्वल टू ब्रैकेट में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब आप देखिएगा यहाँ पे 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू 1.5 दी हुई है, तो यहाँ पे हम 1.5 पुट कर देंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि मॉड में डेल्टा ए अपॉन ए मैक्स इंटू 100 इक्वल 3.0% हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये इस तरीके के न्यूमेरिकल दिए हैं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए और फिर उस फार्मूले को सेट करना पता होना चाहिए कि मतलब हम कैसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर में सेट कर सकते हैं और कैसे नॉर्मल परसेंटेज एरर में सेट कर सकते हैं। आगे बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि आ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 स्मॉल ब्रैकेट में सेंटीमीटर फुल स्टॉप, फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जैसे बच्चों देखो वहाँ पे एरिया दिया था, वैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला देखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो V इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब फिर बच्चों हम इस फार्मूले को सेट करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम लोग उसको सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखते हैं कि मॉड में डेल्टा V अपॉन V मैक्स इंटू 100, ये लिखने का तरीका है, इक्वल। अब आप देखिएगा 4/3 और पाई ये सब कांस्टेंट है, इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे आर क्यूब है इसको सेट करेंगे परसेंटेज एरर की तरह, तो ये जो 3 है आपका आगे हो जाएगा। फिर वही आर दिया हुआ है यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 100। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 दिया हुआ है, तो ये जो लिखने का तरीका है यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो ये आपका आर प्लस माइनस डेल्टा आर लिखा हुआ है, इक्वल ब्रैकेट में 5.3 प्लस माइनस 0.1, कहने का मतलब आर इक्वल 5.3 और डेल्टा आर इक्वल 0.1। तो यहाँ पे आसान हो गया बच्चों, मॉड का साइन लगाएंगे, डेल्टा वी अपॉन वी मैक्स इंटू 100 इक्वल 3। अब आप देखिए डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 है, पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 5.3 है, पुट कर देंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में इंटू 100, सेम प्लेस पे पॉइंट है, कट जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100 300 हो जाएगा, और ये 53 अपॉन में, तो मॉड में डेल्टा वी अपॉन वी मैक्स इंटू 100 इक्वल 300 अपॉन 53। जब आप इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो ये 5.66% आएगा, या फिर आप इसको लिखना चाहें तो 5.7% लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके के परसेंटेज एरर के न्यूमेरिकल हैं, कल आगे हम और न्यूमेरिकल के विषय में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।